हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 12 जून को होने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सारे क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आने वाली शिफ्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जिसका भी आज एग्ज़ाम हुआ था वो इन क्वेश्चनों को देखकर बताना भी ये क्वेश्चन आज आए थे क्या। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी साहित्य पत्रिका यंग इंडिया के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो गया था महात्मा गांधी। ऑप्शन में दिया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? यंग इंडिया संस्थापक जो बुक थी उसका साप्ताहिक पत्रिका थी उसको चलाया था। अगला क्वेश्चन, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली जो सत्याग्रह किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी आपके एक ऑप्शन में था। इसके लिए आगे आने वाली शिफ्टों में मदद कर सकता है। बारदौली जो सत्याग्रह 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सफलतापूर्वक किया था। इसकी सफलता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था। अगला, उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके रूप में जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और भारत में रियासतों का जो एकीकरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली शिफ्टों में पूछा जाएगा। भारत के किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में जनवरी 2026 में अदालती कार्रवाई के दौरान भारी भरकम केस रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए एआई सहायता प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला न्यायालय बन गया? तो कौन सा बना है? मद्रास उच्च न्यायालय बना है। आज ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मद्रास न्यायालय ने क्या किया है? जो कार्यवाही भारी भरकम जो केस रिकॉर्ड थे उनका विश्लेषण करने के लिए एआई की सहायता ली है। तो मद्रास हाईकोर्ट हो जाएगा। विंडो में चुनिंदा टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कॉपी के लिए Ctrl+C दबाया जाता है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाया जाता है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्रों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है उसके बाद ये पारित हो जाता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे था। भारत में आने वाली पहली 1498 और जाने वाली अंतिम 1961 के अंदर यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली थे। भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में और अंतिम 1961 में गोवा से। 1961 में आज़ादी के बाद पुर्तगाली गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो किसने? न्यूजीलैंड को। तो जीता कौन? अपना प्यारा भारत जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। भारतीय टीम ने तीसरी बार अपना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जीती और 2002 संयुक्त रूप से अपना खिताब जीता था। उपविजेता न्यूजीलैंड रही। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे और मैन ऑफ द सीरीज थे वो सचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है वो रहा। आयोजक कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान और यूएई मिलके जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है उसका आयोजक किया। सभी मुकाबले यूएई में भारत द्वारा खेले गए थे। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में हुआ था। 9वां संस्करण था। कुल टीमें 8 टीमों ने भाग लिया। 19 फरवरी और 9 मार्च के बीच ये मैच खेले गए थे। विजेता राशि को 2.24 मिलियन
लगभग 20.8 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई टीम ने टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए से सम्मानित किया। इवेंट एम्बेसडर की बात करें जो शिखर धवन है भारत के, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, टिम साउदी न्यूजीलैंड के, ये क्या थे, इवेंट एम्बेसडर थे। थीम सॉन्ग की बात करें जीतो बाजी खेल के, जिसे गायक है आतिफ असलम और संगीत निर्माता कौन थे, अब्दुल्ला सिद्दीकी, और गीतकार अदनान धूल और एस फरदायर असद थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थीम पूछ सकता है, इवेंट एम्बेसडर पूछ सकता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इतिहास रचते हुए अधिक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और वर्ष 2029 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मेजबान है भारत करेगा 2029 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट के लिए। एक्वेडोर्नामेटा में जल संवहनी तंत्र का मुख्य रूप किस कार्य के लिए किया जाता है, तो चलन और शिकार पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 39D किस से संबंधित है, तो संविधान का 39D है। 39D राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन की घोषणा करता है। स्टेटमेंट बेस ये जो क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। 39D क्या कहता है, 39D क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी है, तो 67,956 किलोमीटर है, 67,956 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने परसेंट की घोषणा की है, 100% की घोषणा की है। सारे के सारे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 326 ईसा पूर्व आसपास दक्षिण भारत को प्राचीन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो तमिल भाषा में लिखा गया था। 326 ईसा पूर्व आसपास के दक्षिण भारत का जो प्राचीन साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया था, तमिल भाषा में लिखा गया था। 86 नंबर के जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वो क्या जोड़ा गया था, तो उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तब भारतीय संविधान में क्या था, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86 संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। इस संशोधन के तहत 21A जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था। मेन बात क्या थी कि जो 86 नंबर का जो संविधान था, संविधान संशोधन था 86 नंबर का, उसके अंदर क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना 21A जोड़ा गया, और आरटी राइट टू एजुकेशन को 2009 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस भाग पर गोदीबाड़ा पाया गया, तो लोथल में पाया। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण गुजरात में स्थित लोथल में मिला। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर माना जाता है। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो किसने स्टार्ट की, अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की। यह नीति राज्य कोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैन्य जरूरत को पूरा करने के लिए लागू की गई थी। इसके तहत दिल्ली में 4 बाजार स्थापित किए गए थे। 4 बाजार कौन से थे, गल्ला मंडी थी, सराय ए अदल थी, घोड़ों दासों और मवेशियों का बाजार था, और सामान्य बाजार था। लोगों को एक बार में सीधे केंद्रीय बाजार से आधा मन अनाज खरीदने की अनुमति थी। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत
नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना रखने वाले एक सुल्तान था। एकमात्र सुल्तान जो स्थायी सेना रखता था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने दाग, घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी का पहला तुर्की सुल्तान जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वस्त कमांडर गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत किया। सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय क्षेत्र से निकलती है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर में। कंप्यूटर की चौथी जो पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो उपकरण है उसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 71 से 80 के बीच आई जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। कौन सा क्षेत्र है जो तृतीय सेवा क्षेत्र कहता है? जो सेवा सर्विस सेक्टर है जो तृतीय या थर्ड सेक्टर के अंदर आता है। इनमें से कौन सा देश है चीन की तुलना में भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति कहाँ होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में होती है। केंद्रीय प्रशासन अधिकारी CAT का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाहनों में उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिक रूप से किस नियम या सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। किस नियम पे? पास्कल के नियम पे। ब्लू स्काइज पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए, रेखांकित करने के लिए, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवा दिवस के रूप में मनाने के लिए शुरुआत की। यह दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? तो जिला स्तर या सत्र न्यायालय होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो 108। 108 में क्या होता है? संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की वह कौन सी शाखा है या कौन सी विशेषता है जिससे वह कम समय में जटिल गणनाएं के लिए सक्षम बनाती है? तो स्पीड होती है। क्या होती है? स्पीड। विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का। सारे क्वेश्चन जो थे ऑप्शन बेस्ड थे, ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था। अच्छे क्वेश्चन NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 32 के तहत। अगला, भारतीय न्यायपालिका की संरचना में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय के लिए क्या? उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? USA था। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। बैसागु जो कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से असम के बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल था। केरल का कोल्लम जिला भारत की रबड़ राजधानी थी, इसके रूप में मनाया जाता है, जहाँ रबड़ मुख्यालय का। मेंडल के एक संस्करण के प्रयोग में F2PD का द्रव्य रूप अनुपात क्या था? 3:1। मेंडल के एक संस्करण के प्रयोग में F2PD का दृश्य अनुपात क्या था?
3:1 था। यह अनुपात दर्शाता है कि 75% पौधे प्रभावी लक्षण और 25 अप्रभावी लक्षण जैसे बोने होते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाली गणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948। रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिजर्वेशन कहा जाता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा एमएलए का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता चुनाव समिति की सलाह पर की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। 1857 की क्रांति में कानपुर के नाना साहब के साथ सबसे ज़्यादा सेनापति के रूप में किसने दिया था? तात्या टोपे ने दिया। किसने दिया था साथ? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जब उसने सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सहयोगी तात्या टोपे था। मणिपालम शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्य शैली में किया जाता है? तो मलयालम और संस्कृत। पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित रूप से और उच्चतम गति से गति करते हैं? गैस में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता हरिसेन थे। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर एल्बम निकाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की? उस्ताद जाकिर हुसैन। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवता से की गई है? कुबेर, वरुण, इंद्र और यम देवता से की गई है। कुबेर जो उदारता और दीनशीलता का कारण है, वरुण शक्ति और न्याय के लिए, इंद्र साहस विजय अभियानों के कारण, यम है जो दुष्टों को दंड देने की क्षमता के कारण। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? यूरोप से गुजरता है। किस ब्राउज़र या कंप्यूटर फोल्डर में पीडीएफ फाइल को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल F। परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जॉन डोल्टन के अनुसार। हिमालय के किस भाग में ऊंचाई सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है? पूर्वी हिमालय में। भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहा रिलोस समझौता, मुख्य समझौता क्या था? सैन्य रसद सहायता और सहायता प्रदान सहयोग करना। कौन से भारतीय शहर में दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के परमाणु चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय और WHO ने संयुक्त रूप से 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन सा है? मालदीव है। कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो रक्षा, विदेश मामला, बैंकिंग, मुद्रा और संचार, ये सब संघ सूची में आते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। 1818 में बंगाल में शुरू हुए फराजी आंदोलन का नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। हाजी शरीयतुल्लाह ने क्या किया? फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत ने 1991 में LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र। 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र जो LPG के अंदर नहीं आता है। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन सी मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है जिसे 1999 में नियमित किया गया? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड कृषि बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी और विशिष्ट कंपनी है। 20 दिसंबर 1999 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत नियमित किया गया था। हालांकि इसे अपना व्यावसायिक परिचालन अप्रैल 2003 से शुरू करना पड़ा। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य कार्यान्वयन
एजेंसी है। कांचीपुरम मंदिर किस पत्थर से बना है? बुलवा पत्थर से बना है। मंदिर की नींव ग्रेनाइट पत्थर पर रखी गई है। मंदिर को बचाने में बुलवा पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की दीवारें और मुख्य द्वार पर ज़्यादातर सिंह की प्रतिमा लगी है। ये आप डिटेल में इसका एक्सप्लेन है वो पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 है वो, एक मिनट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 238 अपनी अनुसूची के भाग बी राज्यों को भाग 5 प्रावधानों के आवेदन से संबंधित है। इस संविधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटाया गया था। शांति के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना मचांडो को 2022 का नोबेल पुरस्कार गया। मारिया जो कोरिना मचांडो है वो वेनेजुएला की नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का खिताब दिया गया। पुरस्कार का कारण क्या था? वेनेजुएला की शांति लोकतांत्रिक को बढ़ावा देने, तानाशाही लोकतंत्र की न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण परिवर्तन करने के लिए अथक संघर्ष की। मारिया कोरिना मचांडो वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है। वर्ष 2024 में EU द्वारा सखारोव पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किस से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम आज के एग्जाम में पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा पर आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से वर्तमान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को मिला। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करते हैं। ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत जीता। दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा। संस्करण 13 नंबर का था। मेजबान देश भारत और श्रीलंका था। 30 सितंबर 2 नवंबर के बीच ये मैच खेले गए। भारत का स्कोर फाइनल में 298 पे 50 ओवर में और दक्षिण अफ्रीका 246 पे ऑल आउट हो गई 45 ओवर में। फाइनल में DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। पुरस्कार राशि 39.50 करोड़ थी और उपविजेता को 19.75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। फाइनल में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी शेफाली वर्मा, 87 रन और 2 विकेट लिए। टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट जो खिलाड़ी थी दीप्ति शर्मा, 22 विकेट और 215 रन बनाए। सबसे अधिक रन लोरा ने बनाए दक्षिण अफ्रीका की 571 रन और सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा भारत के लिए 22 विकेट लिए। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 256 के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। हाल ही में बजट सरकार के LPG के शहरी वितरण और परिवहन लागत को कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 1000 करोड़ का। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। भारत के गेहूं किस प्रकार की फसल है? भी रबी की फसल है। जो गेहूं है रबी की है। जब किसी वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उड़ते हुए उस किसकी सहायता से स्थैतिक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यह बढ़ती है तब स्थैतिक ऊर्जा होती है। भारत में लौटते हुए मानसून का दूसरा नाम क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। निम्न में से कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक दक्षिण भारत की एक विपुल संगीतकार के रूप में जाना जाता है जो अक्सर कई रागों के निर्माण से जुड़े हैं? तो त्यागराज। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी द 3 ज्वेलर्स ऑफ कर्नाटक संगीत में ये 3 संगीतकार शामिल है। त्यागराज,
मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये संगीतकार 18वीं सदी और तिरुवनंतपुरम तंजावुर जिले के हिस्सा है रहकर गीत की रचना करते थे। पनियारी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। आत्मीय सभा के संबंध में कौन सा गजल था? इसकी स्थापना 1824 में हुई थी। इनकी स्थापना 1815 में हुई थी। टेलीसमन सेबर 2025 के सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रारंभिक लोहा पुरुष लोहा युग में भारत की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं, जौ, चावल, दाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश यूटी के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 239। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गद्दार पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन और सशक्त क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकना था। तटीय क्षेत्र विशेष रूप से भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशीलता क्यों है? गर्म समुद्र की सतह का तापमान और उच्च आर्द्रता। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उसके सशक्तिकरण करने के लिए किस योजना की घोषणा की? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 किसके बारे में है? दल बदल के बारे में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B2 है उसका राइबोफ्लेविन है। और B4 एडेनिन, B5 पेंटोथेनिन, 6 है जो पायरोडिक्सिन, 7 है बायोडिन, 8 है जो इनोस्टोलोन और 9 है फोलिक एसिड। और B10 पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल और B11 सैलिसिलिक एसिड साइनोकोबालमीन। भारतीय संविधान के भाग 11 में निहित अनुच्छेद 245 और 255 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है। 245 से 255 विधायी संबंध है। 255 से आगे 256 से 263 प्रशासनिक संबंध है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। 2011 की जनगणना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार 46 है। सबसे ज़्यादा दिल्ली 11,320। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनगणना घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। डिवाइस ड्राइवर किन दो घटकों के बीच अनुवादन के रूप में कार्य करता है? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की कौन सी सूची है? 6ठी सूची। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कल नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।